जिंदगी में कुछ सवाल इतने गहरे होते हैं कि वे हमारे मन को सालों तक झकझोरते रहते हैं। प्रेम क्या है? ऐसा ही एक सवाल है। यह केवल दार्शनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल का सवाल है। हम किसी न किसी रूप में प्रेम की तलाश में रहते हैं, चाहे वह हमारे रिश्तों में हो, दोस्ती में हो, परिवार में हो या अस्तित्व के साथ हमारे संबंध में। लेकिन प्रेम को परिभाषित करना जैसे किसी नदी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करना है। यह केवल शब्दों या परिभाषाओं में नहीं, बल्कि अनुभव में जीता है। प्रेम हमें बदल देता है। यह हमारी सोच, हमारी नजर और हमारे जीने का तरीका बदल देता है। ने ओशो का कहना है कि प्रेम का असली रूप केवल किसी को चाहना नहीं, बल्कि उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता और अस्तित्व के साथ स्वीकारना है। जब दिल प्रेम से भरता है तो जीवन अचानक रंगों से भर जाता है। आज हम इसी यात्रा पर निकल रहे हैं, यह जानने कि प्रेम असल में क्या है और ओशो इसे किस तरह देखते हैं। प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। हम इसे अपने बचपन से महसूस करते हैं, माँ के आलिंगन में, दोस्त की हंसी में, पहली मोहब्बत की धड़कनों में। लेकिन समय के साथ यह प्रश्न गहराता जाता है, क्या प्रेम केवल इन्हीं अनुभवों का नाम है या यह कुछ और भी है? ओशो कहते हैं, प्रेम कोई वस्तु नहीं कि इसे कहीं से लाकर अपने पास रख लिया जाए। यह तो चेतना की एक अवस्था है। जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका अर्थ होना चाहिए कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूं। दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा नहीं होता। हम प्रेम शब्द के साथ शर्तें जोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी उम्मीदों के मुताबिक बदले, हमारे हिसाब से चले, हमारे इरादों के अनुसार जिए। यही शर्तें धीरे धीरे प्रेम का दम घोंट देती हैं। अगर प्रेम को फूल माने तो स्वतंत्रता उसकी धूप है। बिना स्वतंत्रता के प्रेम मुरझा जाता है। प्रेम का असली रूप तब देखने को मिलता है जब हम सामने वाले को उसकी अपनी राह पर चलने की आजादी देते हैं, फिर चाहे वह राह हमारी सोच से अलग क्यों ना हो। ओशो का मानना है कि प्रेम किसी को नियंत्रित करने का साधन नहीं, बल्कि उसे उड़ने के लिए दिए गए पंख हैं। और यह स्वतंत्रता का पाठ केवल सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। अपने अंदर छिपे भय, असुरक्षा और ईर्ष्या को छोड़ना बहुत कठिन है। जब हम डर के साथ प्रेम करते हैं, डर कि कहीं वह खो न जाए, कहीं वह हमें छोड़ न दे, तो यह डर प्रेम की निर्मलता को खा जाता है। असली प्रेम का साहस यही है कि चाहे सामने वाला रहे या चला जाए, दिल में उसका स्थान बना रहे। यह प्रेम संबंधों के बंधन से नहीं, आत्मा के संवाद से जन्म लेता है। ओशो के विचारों में करुणा का स्थान विशेष है। प्रेम जब परिपक्व होता है तो करुणा में बदल जाता है। करुणा वह अवस्था है जब किसी की खुशी या दुख आपके दिल को उसी तरह छूते हैं जैसे आपके अपने। उस क्षण आप सीमाओं को पार कर जाते हैं। अब प्रेम किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। लेकिन समाज ने प्रेम की छवि को बहुत सीमित बना दिया है। फिल्में, कहानियां और गाने उसे मात्र एक रोमांटिक घटना में बदल देते हैं। यही कारण है कि लोग प्रेम में गहरी आध्यात्मिकता को देख ही नहीं पाते। ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, और यह तरीका हमें हर पल बदल रहा होता है। आधुनिक दुनिया प्रेम के सामने नई चुनौतियां खड़ी करती है। तेज रफ्तार जीवन, अधीरता और सुविधा के पीछे भागता हुआ इंसान गहरे प्रेम के लिए जरूरी धैर्य खो चुका है। हम चाहते हैं कि प्रेम भी किसी मोबाइल ऐप की तरह तुरंत उपलब्ध हो जाए। ओशो कहते हैं कि प्रेम को पकाया नहीं जा सकता, उसे समय चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, एक शांत मन चाहिए। प्रेम की यात्रा स्वयं के भीतर से शुरू होती है। अगर हम खुद से मेल मुलाकात नहीं करते, अपनी कमजोरियों को नहीं अपनाते, तो दूसरों को प्रेम देना असंभव है। खुद को स्वीकारना प्रेम का पहला कदम है। यह आत्म स्वीकृति हमारे भीतर एक निर्मलता पैदा करती है। उस निर्मलता से निकली धारा ही दूसरों के जीवन को छूती है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रेम दुख देता है। ओशो का उत्तर सरल है, दुख प्रेम नहीं देता, हमारी अपेक्षाएं देती हैं।
जब हम प्रेम को पाने का साधन बनाते हैं तो उसके खोने का डर हमें तोड़ देता है, लेकिन जब हम प्रेम को देने की खुशी के रूप में जीते हैं तो दुख का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम और ध्यान के बीच संबंध गहरा है। प्रेम हमें ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान हमें प्रेम की ओर। जब दिल प्रेम से भर जाता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। यही ध्यान है। जब ध्यान गहराता है तो प्रेम बिना प्रयास के बहने लगता है। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संभावना है। यह हमें छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद दे सकता है। मुस्कुराते हुए पेड़ को देखना, अजनबी के साथ सहज जुड़ाव महसूस करना या अपनी सांस को गहराई से महसूस करना, ये सभी क्षण प्रेम के ही रूप हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। यह हमें अस्तित्व के व्यापक सच से जोड़ देता है। जब प्रेम हमारे भीतर पूरी तरह उतर जाता है तो कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि अब हम दुनिया भर से एकाकार हो चुके होते हैं। तो आज के इस विचार यात्रा में हमने देखा कि प्रेम केवल शब्द या भावना नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। ओशो का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि प्रेम का असली रूप बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वीकृति है। जब हम अपेक्षाएं त्यागना सीख जाते हैं, सामने वाले को उसकी संपूर्णता में अपनाने लगते हैं, तब हमारे भीतर एक खास किस्म की शांति जन्म लेती है। जैसे जैसे हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी कमजोरियों और सच्चाई को गले लगाते हैं, वैसे वैसे प्रेम की परिभाषा हमारे लिए बदलने लगती है। वह केवल पाने की चीज नहीं रहती, बल्कि बांटने का अनुभव बन जाती है। मन में दया, करुणा और गहराई आ जाती है और हर व्यक्ति, हर जीव, पूरी सृष्टि के प्रति आत्मीयता का भाव उमड़ता है। यही ओशो की सबसे बड़ी सीख है। अगर प्रेम को जीवन में पूरी तरह जीना है तो उसे बांधने या पाने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। प्रेम को केवल शेयर किया जा सकता है। जितना बांटेंगे उतना गहरा अनुभव करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आज की सीख आपके दिल को छू गई है, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर प्रेम की नई समझ जगाई है, तो चलिए इससे जुड़े रहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रोज जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही गहरे विचार मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का विचार आपके मन में क्या हलचल लाया। याद रखिए, प्रेम केवल बांटने से बढ़ता है, तो इसे खुलकर बांटिए।